तो भाग 1 में अब तक हमने देखा रणथंभौर के चारों दरवाजे, प्राचीन चिकित्सालय, अतिथि भवन, और अब हम देखने वाले हैं 32 खंबा छतरी, हमीर महल, प्राचीन शिव मंदिर और राजा हमीर का वो विस्तृत इतिहास। मेरे पीछे अभी जो बड़ा सा भवन देख रहे हैं, ये राजा हमीर का राजमहल है और इसकी एक विशेषता है कि ये 3 मंजिल तो ऊपर है और 3 मंजिल ही नीचे है, परंतु इसमें जाने से भी वर्तमान समय में रोक लगा रखी है। हो सकता है इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा हो और भविष्य में हमें इस महल के अंदर जाकर इसमें जो कलाकृतियाँ हैं, भव्य कलाकृतियाँ, इसके अंदर जो गलियारे हैं, झरोखे हैं, उनको देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। फिलहाल आप एक बार वैसे ही इस भव्य महल के दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि इस महल में प्रवेश वर्जित है वर्तमान समय में, परंतु भविष्य में जब भी इस महल को खोला जाएगा, हम लोग आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे, इसका वो अद्भुत नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल आप इन जो ये दरवाज़ा है बड़ा सा, इसके ऊपर जो आप ये जो चित्र से देख रहे हैं गोल गोल, ये चित्र दर्शाते हैं दोस्तों कि ये सूर्यवंशी राजा थे, या आप कह सकते हैं कि ये सूर्यवंश से अपना संबंध रखते थे। इस रणथंभौर दुर्ग को लेकर के कहावत प्रचलित है दोस्तों। कहा जाता है कि 4 दर्रे 84 घाटी, उनके बीच रणथंभौर। और मेरे पीछे आप एक बार पुनः देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक बगीचा बनाया गया है स्थानीय निवासियों के लिए कि यहाँ पर आकर के भ्रमण कर पाएँ। और पीछे ही 32 खंभों की छतरी है, उसके बारे में भी हम आपको विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मैं रणथंभौर दुर्ग से संबंधित वो तथ्य आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अगर हम इस दुर्ग के निर्माण की बात करें तो 1944 ईस्वी में चौहान राजा रणथान देव ने बनवाया था और उसी के नामानुसार इसका नाम रणथंभपुर रखा गया, जो कालांतर से रणथंभौर हो गया है। एक किंवदंती के अनुसार रणथंभौर का दुर्ग चंदेल राव जेता ने बनवाया था। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि 8वीं शताब्दी के लगभग महेश्वर के शासक रामतीदेव ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था और उसके बाद से उनके कई उत्तराधिकारियों ने रणथंभौर किले के निर्माण की दिशा में योगदान दिया। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं और ये बख्तरबंद है। अब बख्तरबंद होने का एकमात्र कारण है दोस्तों, क्योंकि ये जो चट्टान है ये थंब नामक पहाड़ है और ये बिल्कुल पूरा पूरा पत्थर का बना हुआ है और इसके चारों तरफ एक दर्रा है। आप कह सकते हैं कि एक बहुत विशाल खाई है, ताकि दुश्मन इस किले पर प्रवेश भी ना कर पाएँ। इस प्रकार से इसको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की गई है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस किले का निर्माण किया गया था। अब हमीर देव चौहान की भूमिका इस किले के निर्माण में प्रमुख मानी जाती है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी के दौरान किले पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में विफल रहा। 3 असफल प्रयासों के बाद उनकी सेना ने अंततः 1 जुलाई 1301 में रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया। 3 शताब्दियों के बाद अकबर ने किले का पदभार संभाला और 1558 में रणथंभौर राज्य को भंग कर दिया। 18वीं सदी के मध्य तक किला मुगल शासकों के कब्जों में रहा। 18वीं शताब्दी में मराठा शासक अपने शिखर पर थे और उन्हें देखने के लिए जयपुर के सवाई माधो सिंह ने मुगलों को किला उनके पास सौंपने का अनुरोध किया। सवाई माधो सिंह ने फिर से पास के गांव का विकास किया और इस किले को वापस से दृढ़ किया। इस गांव का नाम बदलकर सवाई माधोपुर रखा गया। तो दोस्तों मेरे पीछे आप जो ये भव्य चित्र देख रहे हैं, ये राजा हमीर ने अपने पिता की याद में बनवाई थी और यहाँ पर बैठ कर के वो प्रजा की समस्याओं का समाधान किया करते थे। हम इस छत्र से संबंधित यहाँ पर कुछ जानकारी लिखी गई है, मैं यहीं से पढ़कर आपको बताने का प्रयास करूँगा। 32 खंबा छतरी हमीर महल के निकट स्थित यह संरचना त्रिस्तरीय वेदिका पर बनी है। इसके 12.5 × 12.5 परिमाप मीटर की परिमाप वाले सबसे ऊपरी भाग की जो छतरी 32 स्तंभों पर आधारित है। यह स्तंभ 2 पंक्तियों में व्यवस्थित है, जिनमें से बाह्य पंक्ति में 6 तथा आंतरिक पंक्ति में 4-4 स्तंभ प्रत्येक ओर लगाए गए हैं। इन स्तंभों का आधार वर्गाकार है, धड़ भाग अष्टकोणीय है तथा ऊपर सिर की योजना है। इसके बरामदे की छत समतल है, जबकि केंद्रीय भाग की छत गुंबदनुमा है। केंद्रीय गुंबद के साथ ही उसके चारों पार्श्वों में पुनः 3-3 छोटे गुंबद भी बने हैं। मुख्य गुंबद के आंतरिक अष्टकोणीय भाग में विविध प्रकार के वानस्पतिक अभिप्रायों के साथ साथ गणेश एवं वेणुगोपाल की आकृतियों का अंकन किया गया है।
इस संरचना की तिथि 18वीं सदी ईस्वी निर्धारित की जाती है। मैं अभी 32 खंभों की छतरी पर खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे से जो आप वो एक खंडित सा महल देख रहे हैं दोस्तों, वो किसी भी प्रकार का महल नहीं है। वहाँ पर भी राजा हमीर देव के द्वारा एक छतरी बनाई जाती भूतकाल में, परंतु उनकी आकस्मिक मृत्यु होने के कारण फिर वो जो स्थान आप लोग देख रहे हैं वो अधूरे सपने के नाम से भी वर्तमान समय में जाना जाता है। हम लोग वहाँ पर जाकर उस क्षेत्र का भ्रमण आपको करवाएंगे। फिलहाल आप एक बार यहीं से देखने की कोशिश कीजिए उस अधूरे सपने को। हम रणथंभौर दुर्ग के शासकों को लेकर बात करने वाले हैं दोस्तों। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो लगभग 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी से हारने के बाद दिल्ली की सत्ता पर पृथ्वीराज चौहान का अंत हो गया था और उनके पुत्र गोविंद राज ने रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाया। गोविंद राज के अलावा वल्हण देव, प्रहलादन, वीर नारायण, वाघभट्ट, नाहर देव, जयमैत्र सिंह, हमीर देव, महाराणा कुंभा, सांगा, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, राव सुरजन हार्डा और मुगलों के अलावा आमेर के राजाओं आदि का समय समय पर नियंत्रण रहा। लेकिन इस दुर्ग की सबसे ज़्यादा जो ख्याति हमीर देव ने 1282 से 1301 के शासनकाल में रही। हमीर देव का 19 वर्षों तक शासन इस दुर्ग पर स्वर्णिम युग था। और कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि कहा जाता है कि हमीर देव ने अपने जीवन काल में लगभग 17 युद्ध किए थे और उनमें से उन्होंने लगभग 16 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। करीब एक शताब्दी तक ये दुर्ग चित्तौड़ के महाराणाओं के अधिकार में भी रहा था। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको रणथंभौर दुर्ग पर कितने आक्रमण हुए थे उनके बारे में बताने का प्रयास करता हूं। हम बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमणों की लंबी दास्तान रही है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई है और मुगल बादशाह अकबर तक चलती रही। मोहम्मद गोरी व चौहानों के मध्य इस दुर्ग की प्रभु सत्ता के लिए 1209 में युद्ध हुआ था। इसके बाद 1226 में इल्तुतमिश ने, 1236 में रजिया सुल्तान ने, 1248 से 58 में बलबन ने, 1290 से 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने और उसके बाद 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने, 1325 में फिरोज शाह तुगलक ने, 1489 में मालवा के मोहम्मद खिलजी ने, 1529 में महाराणा कुंभा ने, 1530 में गुजरात के बहादुर शाह ने। इसके बाद 1543 में शेरशाह सूरी ने आक्रमण किए। 1569 में इस दुर्ग पर दिल्ली के बादशाह अकबर ने आक्रमण कर आमेर के राजाओं के माध्यम से तत्कालीन शासक राव सुरजन हार्डा से संधि कर ली थी दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन की विजय के बाद ये कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। यहाँ पर राजस्थान का पहला साका हुआ था 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक आक्रमण के समय यह साका हुआ था। इसमें हमीर देव चौहान के साथ विश्वासघात के परिणाम स्वरूप वीर गति को प्राप्त हो गए थे तथा उनकी पत्नी रंगा देवी ने जौहर किया था। इसे राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का प्रथम शाखा माना जाता है दोस्तों। कई ऐतिहासिक घटनाओं व हमीर देव चौहान के हट और शौर्य के प्रतीक इस दुर्ग का जीर्णोद्धार जयपुर के राजा पृथ्वी सिंह और सवाई जगत सिंह ने करवाया था। महाराजा मान सिंह ने इस दुर्ग को शिकारगाह के रूप में परिवर्तित करवाया। आज़ादी के बाद यह दुर्ग सरकार के अधीन हो गया, जो 1964 के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नियंत्रण में है दोस्तों। राणा हमीर देव रणस्तंभपुरा के अंतिम चौहान राजा थे। उन्हें मुसलमान कालकर्मों और साहित्य में हमीर देव के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने रणथंभौर पर 1282 से 1301 तक राज किया था। वे रणथंभौर के सबसे महान शासकों में सम्मिलित थे। हमीर देव का कालयाजी शासन चौहान काल की अमर वीरगाथा माना जाता है दोस्तों। हमीर देव चौहान को चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के बाद इनका ही नाम भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्व रखता है। राजस्थान के रणथंभौर साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतिभा संपन्न शासक हमीर देव को ही माना जाता है। इस शासक को चौहान वंश का उदित नक्षत्र कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा दोस्तों। हमीर देव के महानायक को लेकर अनेक कवियों ने महाकाव्य रचे, जिनमें नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य, जोधराज द्वारा रचित हमीर रासो,
सुधीर मौर्य कृत हमीर हट और चंद्रशेखर द्वारा रचित हमीर हट प्रमुख है दोस्तों। अगर हम इतिहास से संबंधित कुछ और बात करने का प्रयास करते हैं तो डॉक्टर हरविलास शारदा के अनुसार हमीर देव जैत्र सिंह का प्रथम पुत्र था और इनके 2 भाई थे जिनके नाम सुरताना देव व बिरमा देव थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार हमीर देव जैत्र सिंह का तीसरा पुत्र था। वहीं गोपीनाथ शर्मा के अनुसार सभी पुत्रों में योग्यता होने के कारण जैत्र सिंह को हमीर देव अत्यंत प्रिय था। हमीर देव के पिता का नाम जैत्र सिंह चौहान एवं माता का नाम हीरा देवी था। यह महाराजा जैत्र सिंह चौहान के लाडले एवं वीर बेटे थे। हमीर एक महान योद्धा था। उनके शासनकाल का अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत हुआ। अपने 18 वर्ष के शासनकाल में दिग्विजय और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। पुरोहित विश्वरूप ने उन्हें अश्वमेध यज्ञ करवाया। नयन चंद सूरी ने हमीर की विजयों का क्रमबद्ध वर्णन किया है। अलाउद्दीन के 1301 के आक्रमण को भी उसने विफल कर दिया था, किंतु अंत में गलत चिन्ह देखकर सत्रानियों द्वारा जोहर कर लेने से वह वापस अलाउद्दीन की सेना पर टूट पड़ा और लड़ता हुआ मारा गया। हम इस छतरी का भ्रमण करते हैं तब यहाँ के स्थानीय लोगों से हमें पता लगा कि इस छतरी के नीचे एक शिव मंदिर बना हुआ है। हम उसका भ्रमण करके आपको दिखाएंगे। ये महाराजा अमीर देव थे। महाराजा अमीर देव थे। उनके पिता की याद में इनकी स्थापना की गई थी। जैत्र सिंह जी हुए थे उनके पिता अमीर सिंह अमीर देव। उनकी याद में ये 32 खम्भ की छतरी का निर्माण किया। उन्होंने 32 साल शासन किया था। अच्छा। निर्विरोध लड़े। और इस शिवलिंग की क्या मान्यता है? इसमें एक बार पूजा करने पर 2 बार पूजा स्वीकार की जाती है। अच्छा। भगवान भोलेनाथ। अच्छा, इस वजह से इसमें ये 2 जगह लगी हुई है। अष्टकमला पार्वती मैया। अच्छा। ऐसा सिर्फ इंडिया में कहीं नहीं है, यहीं पर है बस। यहाँ पर। हम जैसे जैसे रणथंभौर दुर्ग का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो हम बात करते हैं फिर से जलालुद्दीन खिलजी ने विक्रम संवत 1347 से 1290 में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था दोस्तों। सबसे पहले उसने चापनगढ़ जाजन पर आक्रमण किया। मुस्लिम सेना ने कड़े प्रतिरोध के बाद इस दुर्ग पर अधिकार किया। तत्पश्चात मुस्लिम सेना रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी। उसने दुर्ग पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया, लेकिन हमीर देव के नेतृत्व में जो चौहान वीरों ने सुल्तान को इतनी हानि पहुंचाई कि उसे विवश होकर दिल्ली लौटना पड़ा। चापनगढ़ पर भी चौहानों ने दोबारा अधिकार कर लिया था। इस आक्रमण के 2 वर्ष पश्चात मुस्लिम सेना ने रणथंभौर पर दोबारा आक्रमण किया, लेकिन वे इस बार भी पराजित होकर दिल्ली वापस आ गए। विक्रम संवत 1353 ईस्वी से 1296 में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। वह संपूर्ण भारत को अपने शासन के अंतर्गत लाने की आकांक्षा रखता था। हमीर के नेतृत्व में रणथंभौर के चौहानों ने अपनी शक्ति को काफ़ी सुदृढ़ बना लिया था और राजस्थान के विस्तृत भूभाग पर अपना आप कह सकते हैं कि शासन स्थापित कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के निकट चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को नहीं देखना चाहता था, इसलिए संघर्ष होना तय था दोस्तों। विक्रम संवत 1299 में अलाउद्दीन की जो सेना ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया था, वहाँ से लूट का बहुत सारा धन लेकर वे दिल्ली जा रहे थे। मार्ग में लूट के धन को बंटवारे को लेकर कुछ सेना नायकों ने आपस में विद्रोह कर दिया तथा ये विद्रोही सेना नायक राव हमीर देव की शरण में रणथंभौर चले गए। ये सेना नायक मीर मोहम्मद शाह और कामूर थे। सुल्तान अलाउद्दीन ने इन विद्रोहियों को सौंप देने की मांग राव हमीर से की। हमीर ने उनकी यह मांग ठुकरा दी। क्षत्रिय धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए राव हमीर ने शरण में आए हुए सैनिकों को नहीं लौटाया दोस्तों। शरण में आए हुए की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझा। इस बात पर अलाउद्दीन क्रोधित होकर रणथंभौर पर युद्ध के लिए तैयार हो गया। अलाउद्दीन की सेना ने सर्वप्रथम चापनगढ़ पर आक्रमण किया। उनका यहाँ आसानी से अधिकार हो गया। चापनगढ़ पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया। यह समाचार सुनकर जब हमीर ने रणथंभौर की सेना भेजी, चौहान सेना ने मुस्लिम सैनिकों को परास्त कर दिया, परंतु मुस्लिम सेना पराजित होकर वहां से भाग गई और फिर चौहानों ने उनका लूटा हुआ धन व अस्त्र शस्त्र लूटकर पुनः रणथंभौर की ओर आ गई। परंतु विक्रम संवत 1358 से 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा चौहानों पर आक्रमण किया।
छापनगढ़ में दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में हमीर स्वयं युद्ध में नहीं गए थे और वीर चौहानों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन विशाल मुस्लिम सेना के सामने कब तक टिकते। अंत में सुल्तान का छापनगढ़ पर अधिकार हो गया। दोस्तों, मेरे पीछे आप ये जो मंदिर देख रहे हैं ये राज मंदिर है, परंतु वर्तमान समय में एक अनदेखी के कारण ये मंदिर पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। हम आपको ये मंदिर दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, एक अनदेखी के कारण ये मंदिर अब पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, परंतु भूतकाल में ऐसा नहीं था। दोस्तों, भूतकाल में जब राजा हमीर देव चौहान का यहाँ पर शासन था तो ये मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित था, परंतु अब एक बार आप लोग देखिए, इस मंदिर के अंदर सिर्फ चमगादड़ों ने अपना डेरा बना रखा है और पूरा का पूरा पत्थर से निर्मित है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी ये बहुत ही वजनदार और भारी भरकम पत्थर है। उनकी बदौलत ये मंदिर अभी तक आपको सुरक्षित नज़र आ रहा है। भूतकाल में भी बहुत ही विद्वान कारीगर हुआ करते थे। दोस्तों, देखिए इन झरोखों को, ये बिल्कुल चूना है, जैसा मैंने आपको विभिन्न किलो में दिखाया। ये फिर से चूना है और इनको बिल्कुल बारीक पीस करके उस बिरला पुट्टी के जैसे लेप बना करके फिर इन झरोखों का निर्माण किया गया है। हो सकता है ये पत्थर हो, परंतु ये पत्थर नहीं है, ये वही चूना है जिसको बहुत ही बारीक तरीके से पीस कर फिर उसका आप एक कह सकते हैं कि एक पेस्ट या एक सीमेंट का जैसा स्वरूप देकर फिर इन झरोखों को बनाया गया है। और एक बार आप फिर से इस मंदिर के गुंबद की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें। वर्तमान समय में तो एक अनदेखी के कारण ये पूरा का पूरा जीर्णशीर्ण अवस्था में है, परंतु भूतकाल में ये जीर्णशीर्ण अवस्था में नहीं था। जब तक राजा हमीर देव का शासन इस किले पर या इस दुर्ग पर रहा, तब तक ये मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित था। हम आपको इस रणथंभौर दुर्ग में जहाँ जहाँ भी वो सुरक्षित स्थान हमारी सामने आएंगे, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए अतीत के चलचित्र आपके अपने अनिल बैरागी के साथ। हम फिर से बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग को लेकर। तो मुस्लिम जो सेना थी, उन्होंने रणथंभौर की तरफ जब बढ़ने लगी तो तुर्की सेना नायकों ने हमीर देव के पास सूचना भिजवाई कि हमारे विद्रोहियों को सौंप दो, जिनको आपने शरण दे रखी है, हमारी सेना वापस दिल्ली लौट जाएगी। लेकिन हमीर अपने वचन पर दृढ़ थे। उनके शरणागतों को सौंपने अथवा अपने राज्य से निर्वासित करने से स्पष्ट मना कर दिया। तुर्की सेना ने रणथंभौर पर घेरा डाल दिया। तुर्की सेना ने नुसरत खां और उल्गू खां के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया। दुर्ग बहुत ऊंचे पहाड़ पर होने के कारण शत्रु का वहां पहुंचना बहुत कठिन था। दोस्तों, मुस्लिम सेना ने घेरा कड़ा करते हुए आक्रमण किया, लेकिन दुर्ग रक्षक उन पर पत्थरों बाणों की बौछार करते, जिससे उनकी सेना का काफ़ी नुकसान होता। इस तरह बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन उनका रणथंभौर पर अधिकार नहीं हो सका। अलाउद्दीन ने राव हमीर के पास दोबारा दूत भेजा, हमें विद्रोही सैनिकों को सौंप दो, हमारी सेना वापस दिल्ली लौट जाएगी। लेकिन हमीर हट पूर्वक अपने वचन पर दृढ़ था। बहुत दिनों तक मुस्लिम सेना का घेरा चलता रहा और चौहान सेना मुकाबला करती रही। अलाउद्दीन को रणथंभौर पर अधिकार करना मुश्किल लग रहा था। फिर उसने छल कपट का सहारा लिया, हमीर के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसको पाकर हमीर ने अपने आदमी सुल्तान के पास भेजे। उन आदमियों में एक सुरजन कोठियारी, रसद आदि की व्यवस्था करने वाला, जिसे हम कह सकते हैं, वह कुछ सेना के नायक थे। अलाउद्दीन ने उनको लोभ लालच देकर अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया। इसमें से गुप्त रूप से कुछ लोग सुल्तान की तरफ हो गए थे। दोस्तों, दुर्ग का घेरा बहुत दिनों तक चलता रहा दोस्तों, जिससे दुर्ग में रसद अर्थात खाद्य सामग्री आदि की कमी हो गई। दुर्ग वालों ने अब अंतिम निर्णायक युद्ध पर विचार किया। राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण करके साका किया। राजपूत सेना ने दुर्ग के दरवाजे खोल दिए, भीषण युद्ध करना प्रारंभ किया। दोनों पक्षों में आमने सामने का युद्ध था। एक और संख्या में बल बहुत कम राजपूत थे, तो दूसरी ओर सुल्तान की कई गुना बड़ी सेना, जिनके पास बहुत ज़्यादा युद्धारी सामग्री एवं रसद था। राजपूतों के पराक्रम के सामने फिर भी मुसलमान सैनिक टिक नहीं सके, वे भाग छूटे। भागते हुए मुसलमान सैनिकों के झंडे राजपूतों ने छीन लिए व वापस राजपूत सेना दुर्ग की ओर लौट पड़ी। दुर्ग पर से रानियों ने मुसलमानों के झंडों को दुर्गों की ओर आते देखकर समझा कि राजपूत हार गए, अतः उन्होंने जौहर कर अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था। दोस्तों, किले में प्रवेश करने पर जौहर की लपटों को देखकर हमीर को अपनी भूल का ज्ञात हुआ। उनके प्रायश्चित करने हेतु किले में स्थित शिव मंदिर पर अपना मस्तक काटकर भगवान शंकर के
शिवलिंग पर चढ़ा दिया था दोस्तों। वो शिवलिंग मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जब अलाउद्दीन को इस घटना का पता चला तो उसने लौटकर दुर्ग पर कब्जा कर लिया। हमीर अपने वचन से पीछे नहीं हटे और शरणार्थियों को नहीं लौटाया, चाहे इसके लिए उन्हें अपने पूरे परिवार की बलि ही क्यों न देनी पड़ी। इसलिए ही कहा गया था दोस्तों, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। इसका भावार्थ है कि कई चीज़ें सिर्फ एक ही बार होती है, जैसे सिंह का संतान जनन, सच्चे लोगों की बात, केले के जो पेड़ होते हैं उनमें फल का एक ही बार आना, स्त्री के विवाह के समय तेल यानी उपटन एक ही बार लगाना। इसी प्रकार हमीर देव का हट वे जो ठानते थे उस पर दोबारा विचार नहीं करते थे दोस्तों। हमीर देव का हट उनकी निडरता का प्रतीक रहा है दोस्तों। वो एकमात्र चौहान शासक थे जिसने स्वतंत्र शासन को अपना स्वाभिमान समझा। हमीर देव की यह स्वाभिमानता महाराणा प्रताप को दिल से भा गई और प्रताप ने मुगल शासक अकबर की जीवन पर्यंत अधीनता स्वीकार नहीं की थी।